हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका प्रोफेसर राजू ट्रेडर। जैसे कि इससे पहले हमने देखा ट्विज़र टॉप क्या होता है, अब देखेंगे हम ट्विज़र बॉटम दोस्तों। यानी कि ये मार्केट को ऊपर ले जाने वाली कैंडल है। ओके, ये एपिसोड अपना 8वां है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इतने सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये कुछ एनालिसिस के बेसिस पे सिखा रहा हूँ। आपको हर किताब के अंदर मिलेंगे ट्विज़र टॉप मार्केट को नीचे लेके आता, ट्विज़र बॉटम मार्केट को ऊपर लेके जाता, पर कब लेके जाता, कैसे लेके जाता, किस तरह से मैं दिखता है, ये आपको किताब नहीं बताएंगी, ये एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। ये मेरा सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ क्या, ताकि आप भी प्रॉफिट निकालो मार्केट में। ये टर्म्स एंड कंडीशन अपने डायरी पे लिख के ज़रूर रखना, और जब मार्केट के सामने आप बैठे रहे तो तब भी जाके आप ये यूज़ करने होना दोस्तों। ऐसा नहीं मैं आपको बता रहा, आपने वीडियो देखे और उसके बाद में आपने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, तो ये मेरा वीडियो बनाना जो मेरा मकसद है वो फेल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मेरे को आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है दोस्तों। प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बन पाएंगे आप जब बारीक बारीक चीज़ों को आप सीख पाओगे, तब जाके आप ये जो मैंने निकाला है तो काफ़ी सारे चार्ट देखकर, पिछले जो चार्ट रहते अपने कब बना, कैसे बना, कैसे और कब यूज़ करना है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी आपको फ्री में बता रहा हूँ दोस्तों। ये सारी चीज़ें बताने के लिए इतना भी नहीं बताएंगे डीप के अंदर कोई सारी चीज़ें, आपको खाली बताने के लिए मैं आपको हर चीज़ एक बारीक से बारीक चीज़ सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका लॉस ना हो। कि मैं जानता हूँ दोस्तों पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा किस तरह से अपन एक एक रुपया कमाते हैं और एक ही अपना झटके में लाखों हज़ारों रुपये चले जाते हैं मार्केट के अंदर। इस तरह से मैं आपका लॉस नहीं कराना चाहता हूँ दोस्तों। चलो दोस्तों, हम अब देखेंगे हम कि मार्केट में कैंडल, ये ट्विज़र बॉटम कैंडल दिखती किस तरह से है और पहले मार्केट में किस तरह से यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मार्केट में दिखती किस तरह से है। तो दोस्तों ये दिखती किस तरह से अपन ये देखेंगे यहाँ पे ट्विज़र बॉटम किस तरह से दिखती है। अभी ये ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे करके, इसलिए मैं पिछली वीडियो भी, ये पिछली फ़ोटो भी यहाँ पे लेके आया हूँ और दोनों पे लिख कर लेके आया हूँ। ट्विज़र टॉप ऊपर बनती है दोस्तों। आपको ज़्यादा दिमाग में कचरा नहीं भरना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल सी चीज़ सीखना है। आपको ट्विज़र टॉप यहाँ पे, ट्विज़र बॉटम दिखा, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये टॉप पे बनता है दोस्तों। मैं तो कुछ कैंडल भी बताया, कितने कैंडल बनना चाहिए, कितने पॉइंट का मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बता रहा हूँ। और जैसे कि ट्विज़र बॉटम हुआ दोस्तों, ओके, ट्विज़र बॉटम किस तरह से मार्केट के डाउनफॉल में बनता और मार्केट को किस तरह से ऊपर लेके जाता। तो अभी हम पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो ट्विज़र टॉप का तो जाकर देख लो, और ये बॉटम का वीडियो है दोस्तों। ओके, यहाँ पे टॉप होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे टॉप लिख लो। टॉप में पहली कैंडल रेड बनेगी। ओके दोस्तों, आपको ये बात ध्यान में रखना है। ट्विज़र बॉटम में पहली कैंडल रेड बनेगी और टॉप में पहली कैंडल ग्रीन बनेगी दोस्तों। पहली कैंडल ग्रीन बनेगी ट्विज़र टॉप में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। और ट्विज़र बॉटम में आपको यहाँ पे दिखेगा रेड कैंडल दोस्तों। ओके, डाउनफॉल का सिग्नल, फिर यहाँ से मार्केट अप लेके जाएगा। यानी कि शॉर्टकट में चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो पहली एक मिनट दोस्तों आपको बताता हूँ। ओके, दिख रहा है दोस्तों अभी ये फोटो में आपको काफ़ी सारा समझ में आ रहा होगा। ओके, जैसी पहली कैंडल मार्केट में रेड हुई, ओके, ये है ट्विज़र बॉटम दोस्तों। ओके, अब ये है ट्विज़र टॉप यानी कि पहली कैंडल रेड बनी हुई। ओके, यहाँ पे ये सॉरी ग्रीन बनी हुई। ओके, और यहाँ पे ट्विज़र बॉटम में क्या हुई, पहली कैंडल रेड बनी हुई। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। ट्विज़र बॉटम में आपको पहली कैंडल रेड ही चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन चाहिए, चाहे मतलब दिखना एक जैसी कैंडल होगा। ओके दोस्तों, ये दिखेंगी एक जैसी। ओके, ये जो शैडो की बात रही दोस्तों, ये शैडो बड़ी भी रहते चलेगा, 19 और 20 का फ़र्क भी चलेगा, पर दिखनी एक जैसी दिखनी चाहिए दोस्तों कैंडल। और उसमें कलर भी मैंने बता दिया हूँ आपको, पिछले वीडियो में नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लो, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हुआ। ओके दोस्तों, ये है टॉप, ओके, और ये है बॉटम। ओके, ये ऐसा लाइन मार्क रख दो। इसके टॉप के मैंने बता दिया कितने टर्म्स एंड कंडीशन है। अब बॉटम के टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि जो डाउनफॉल होता है ना मार्केट यहाँ से, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कितनी कैंडल बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। दिमाग में ज़्यादा कचरा भरने की जरूरत नहीं, आप पेन और डायरी निकाल के रखिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों। जैसे कि पहली कैंडल मैंने आपको बता दिया, पहले आपको लिखना है पहली कैंडल रेड होना चाहिए। ओके, रेड होना चाहिए पहली कैंडल। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी दिखने की किस तरह से मैंने आपको बता दिया हूँ। ये हैमर टाइप भी दिखेंगी। ओके दोस्तों, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप भी दिखेंगे दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर टाइप भी दिखेंगे दोस्तों। ये बनती है बॉटम पे, नीचे के साइड बनती है कैंडल, यानी कि यहाँ पे नीचे के साइड बनती है दोस्तों। मार्केट इस तरह से आया और यहाँ पे आपके ट्विज़र बॉटम बन गया और मार्केट को यहाँ से फिर ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जहाँ से मार्केट शुरू हुआ वहाँ तक ले जाती है। अपने को प्रॉफिट 50%, अपना 50% टारगेट अपना 200 पॉइंट का समझ लो ये मार्केट का मोमेंट है। और यहाँ पे मार्केट ने भी 100 पॉइंट मोमेंट ले लिया, तो यहाँ पे अपना 50% जो टारगेट है उसको बुक कर देना है अपने आधे
क्वांटिटी निकाल लेना है। ओके दोस्तों, आपका जितना आपके टारगेट तो आपके ऊपर रहेंगे, आपको मार्केट से कितने कमाने हैं दोस्तों। ओके, स्टॉप लॉस भी बता दूंगा मैं आपको, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से एंट्री लेना है दोस्तों। ओके, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई आपको। अब ये 5 मिनट के बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों लिख लो, बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, और ये निफ्टी 50 के अंदर 2 बना देता हूँ दोस्तों, बाद में तुम्हारा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये निफ्टी के अंदर, ओके, और ये बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। ओके, तो सबसे पहले 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाएंगे तो 7 से 11 कैंडल बनना चाहिए दोस्तों। ओके, 7 से 11 कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसका जो डाउनफॉल होना चाहिए दोस्तों 120 से लेके 200 पॉइंट तक दोस्तों। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया, कुछ ज़्यादा दिमाग में कचरा भरने की ज़रूरत नहीं है। और 15 मिनट के जो कैंडल रहेंगी आपके, 15 मिनट की कैंडल, तो ये रहेंगी दोस्तों ये 15 मिनट की जो कैंडल रहेंगी ये 7 बोल रहा हूँ मैं, 4 से लेके 7 तक रहेंगे दोस्तों। ओके, ये आपको समझ में आया। और उसका डाउनफॉल होना चाहिए यही सेम। ओके, 120 से 200 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए। और निफ्टी के अंदर अगर देखा जाएंगे आप, तो निफ्टी के अंदर भी 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे देखा जाएंगे तो वही 7 से 11 कैंडल होना चाहिए दोस्तों निफ्टी के अंदर। और उसका डाउनफॉल कम से कम यहाँ पे 80 से लेकर आपको यहाँ पे 150 तक होना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, क्योंकि इसलिए ये बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है और निफ्टी के अंदर स्लो मूवमेंट होता है, तो मार्केट में मूवमेंट भी ज़्यादा और कम का इसमें फ़र्क रहता है दोस्तों। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में, ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी आपने। ओके, जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाएंगे 7 से 11 कैंडल बनना चाहिए, फिर 120 से लेके 200 तक मार्केट का मोमेंट डाउनफॉल में होना चाहिए। ओके, डाउनफॉल में। ओके, फिर उसके बाद 15 मिनट में 4 से 7 कैंडल होना चाहिए दोस्तों। ओके, यहाँ तक आपको बात क्लियर आई। और मार्केट की मूवमेंट 150 से 200 पॉइंट तक होना चाहिए। ये 15 मिनट का इसलिए बताया, काफ़ी सारे लोग 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, कोई 5 मिनट में टाइम फ्रेम में करता है, मैं 5 मिनट में टाइम फ्रेम में करता हूँ दोस्तों ट्रेड, तो इसलिए मैं आपको बताया हूँ। और सेम पोजीशन यहाँ पे भी वही 4 से 7 कैंडल आपको कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 4 से 7 कैंडल होना चाहिए। और मार्केट का मोमेंट तो 80 से 150 पॉइंट का आपका रहेगा डाउनफॉल का। ओके, ये मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला है दोस्तों, जो ट्विज़र बॉटम है जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाली कैंडल है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में बताया आपको, पहली कैंडल रेड होना चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद में मार्केट का मूवमेंट बता दिया, कैंडल के कितनी बननी चाहिए ये भी बता दिया। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसका मार्केट में एक्चुअल में यूज़ कैसा होता है, मार्केट में कहाँ पर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है आपको मार्केट का डाउनफॉल। ओके, यहाँ पे बनी अपनी 7 से 11 कैंडल। ओके, 7 से 11 बन गई, एक घंटे बाद एक एक्स्ट्रा भी रही तो 12 तक भी चलेगा दोस्तों। मार्केट में सिर्फ डाउनफॉल यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के अंदर मैं बताया आपको 150 से 200 पॉइंट का होना चाहिए दोस्तों। ओके, 120 भी चलेगा, 120 से लेके 200 तक मार्केट के मूवमेंट होना चाहिए, ये भी आपने लिख लिए होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें अब जैसे कि अपने यहाँ पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस, अपनी स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा अपना। अभी अपने को ये बन गया, यहाँ पे दिख गया पैटर्न। ओके, अब मैंने आपको एंट्री पॉइंट बताया, इसका जो पिछली कैंडल का 50%, अभी ये कैंडल बहुत छोटी लग रही है तो इसका 50% ले लेना दोस्तों। ओके, यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एंट्री पॉइंट अपना यहाँ पे होगा। फिर ये मार्केट का देखो दोस्तों कहाँ तक, मतलब कितना मूवमेंट मिला अपने को, यहाँ पे कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा यहाँ पे भी ये। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस में बताया आपको दोस्तों, इसकी जो 50% है टू द टॉप का, यानी कि स्टॉप लॉस आपके हिसाब से आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। पर ये कैंडल के नीचे आपको 20 पॉइंट कम से कम लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट और ऊपर चले जाए, यानी कि 10-20 पॉइंट और नीचे लगा लेना चाहिए। राउंड फिगर पर कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, राउंड फिगर पर ही मार्केट ज़्यादातर वर्क करता है दोस्तों। देखो यहाँ पे भी बना अपना ट्विज़र टॉप ट्विज़र टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, ट्विज़र टॉप में तो मैंने आपको पिछले बता दिया कि किस तरह से वर्क होता है मार्केट में। ये यहाँ पे अपना बन गया। ओके, यहाँ तक अपन शांति से बैठे हुए, अपना जो 50% के ऊपर चलेगा मार्केट। ओके, यहाँ पे अपना 50%। ओके, और जो स्टॉप लॉस रहेगा अपना यहाँ पे बता दिया मैं आपको, ये अपना ये सेल रहेगा यहाँ पे और एंट्री यहाँ पे रहेंगी। देखो मार्केट में मूवमेंट दोस्तों, बिना कुछ करे, बिना कुछ घिच करे हुए आराम से, ये मैंने गूगल से लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल नहीं थे। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा, पिछले जो चार्ट मैंने काफ़ी सारे निकाले थे तो वो भी बता दूंगा मैं आपको कि मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया कुछ चंद 5 से 10 मिनट के अंदर ही, काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करके पिछले चार्ट देख कर ये सारी चीज़ें बनाई हुई है। मेरे से गलती हुई कि मैं पिछला जो चार्ट देख रहा था उस टाइम पे मेरे पास फ़ोटो थे पर वो मोबाइल मेरा फॉर्मेट हुआ इसलिए, तो अभी पिछली चार्ट देख के मैंने एनालिसिस करा था,
तो मोबाइल फॉर्मेट होने की वजह से वो फ़ोटोज़ आपको मिले नहीं, तो इसलिए मैं गूगल से निकाला हूँ। मेरे पास टाइम भी कम था इसलिए, क्योंकि ये मार्केट में 100% वर्क करती है दोस्तों। आप पिछला चार्ट देखो ज़रा, ट्विज़र बॉटम हो, ट्विज़र टॉप हो, जितने भी मैंने आपको कैंडल सिखाया है, ये मार्केट में कब यूज़ होती है, कैसे यूज़ करना है। देखो यहाँ पे डाउनफॉल आया, जैसे मैंने बताया आपको, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें सिखाया हूँ दोस्तों। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।